Hello friends, welcome to Digital Education with Gaurav. All of first, I want to thanks to all जो आप हमारी वीडियोस को रेगुलर वॉच कर रहे हो और आप इनके ऊपर कमेंट्स भी दे रहे हो, लाइक कर रहे हो. इट्स वेरी गुड फॉर मी एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू आर टेकिंग नॉलेज ऑल्सो एंड शेयरिंग विद अदर्स ऑल्सो. सो रियली थैंक्स टू ऑल. तो आज हमारा जो टॉपिक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द 12th क्लास मैथ्स टॉपिक चैप्टर 7 इंटीग्रल्स. तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने देखी 10th की वीडियोस, उनके ब्रदर सिस्टर्स हैं एंड अनदर वन दे आर सेइंग कि सर आप 12th की वीडियोस भी डालनी शुरू करिए. तो ऑलरेडी सम वीडियोस आर देयर, यू कैन सी इन द चैनल. तो अब कुछ वीडियोस हम इंटीग्रल टॉपिक के ऊपर शुरू कर रहे हैं. तो बच्चों को है तो इजी सा टॉपिक, तो समटाइम्स दे नीड टू लर्न सो मेनी फॉर्मूलाज, तो उनको काफी डिफिकल्टी आती है इसमें. तो आइए देखिए, तो इट्स वेरी इजी टॉपिक. तो जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं, सबसे पहले वो आप ध्यान रखिए कि कोई भी टॉपिक मैथ्स के अंदर डिफिकल्ट नहीं है. दीज आर सो इजी. तो हमें अपनी थॉट्स चेंज करनी पड़ेंगी, थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा. ओनली वन थिंग वी नीड टू डू, वी हैव टू डू रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस. आई विल से नियर अबाउट 5 to 10 क्वेश्चंस ऑन रेगुलर बेसिस यू कैन डू टू मेक मैथमेटिक्स इजी. तो आइए देखिए, इंटीग्रल स्टार्ट करते हैं. इंटीग्रल का मीनिंग क्या है हमारे पास, अगर हम देखें तो हमने एक डिफरेंशिएशन टॉपिक फिनिश किया है राइट नाउ, डेरिवेटिव्स इवन वी कैन से. तो जो एंटी डेरिवेटिव पार्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल्स. जो हमारा एंटी डेरिवेटिव पार्ट है, एंटी डेरिवेटिव मींस डेरिवेटिव का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल्स. और इंटीग्रल का सिंबल क्या है आपके पास, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रल्स. ये कर्व जो आती है इट इज कॉल्ड इंटीग्रल. इसी सिंबल को किसी क्वेश्चन में लिखा होगा सॉल्व दिस वन इंटीग्रल एंड एक्सप्रेशन दिया होगा. कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई भी आपके पास लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है. तो डिफरेंट क्वेश्चंस विल बी देयर दैट वी विल ट्राई इन द क्वेश्चन टाइम. तो अभी मैं सबसे पहले आपसे कुछ फॉर्मूले डिस्कस करूंगा. इसके ऊपर हम फॉर्मूलेस की एक अलग वीडियो भी बनाएंगे जो जिसमें कि सारे के सारे इंटीग्रल्स के फॉर्मूलेस होंगे. बट अभी के लिए जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो फॉर्मूलेस उसमें यूज होंगे वही हम रखेंगे. तो आइए देखिए कुछ फॉर्मूलेस. एक कॉमन सा फॉर्मूला इंटीग्रल का, दिस इज द सिंबल इंटीग्रल ऑफ x रेज टू पावर n dx. ये फॉर्मूला लगभग हर एक एक्सरसाइज में यूज होगा आपका, इंटीग्रल ऑफ x रेज टू पावर n dx. तो इसको हम इंटीग्रल जब करेंगे तो क्या बनता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c. तो आप कहोगे सर यहाँ पे एक तो ये साइन तो इंटीग्रल का आ गया, हमने x की पावर n dx यूज किया यहाँ पर, ये c क्यों यूज किया यहाँ पर. इट्स c इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. c को हम बोलते हैं यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. इसका मीनिंग क्या है, जो हमारा आंसर आता है इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद, और यू कैन से एंटी डेरिवेटिव सॉल्व करने के बाद, जो हमारा आंसर रहेगा वो कंप्लीट नहीं है. वो कंप्लीट कब होगा, जब यहाँ पे हम c की कोई वैल्यू पुट करेंगे. इसीलिए आपको फर्दर एक टॉपिक रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो वहां पे आप देखोगे हम c की वैल्यू को सॉल्व करेंगे. तो अभी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता इसके ऊपर, अभी आप इतना ध्यान रखिए. तो c क्या हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. इन ईच आंसर ऑफ इंटीग्रल्स यू हैव टू राइट प्लस c. इंटीग्रल्स में भी आप टू पार्ट्स करोगे, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. तो जो हमारा इनडेफिनेट रहेगा वहां पे आपने प्लस c जरूर लिखना है. तो आगे हम डेफिनेट करेंगे तब हम देखेंगे c को हटा देंगे वहां पे, और डिफरेंशियल क्वेश्चन में भी c की वैल्यू जो वो पुट करेंगे हम. तो राइट नाउ व्हाटएवर एक्सरसाइज वी आर डूइंग, तो वी हैव टू यूज द प्लस c इन ईच आंसर ऑफ इंटीग्रल्स. तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है, x रेज़ टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c. अब मैं कुछ फॉर्मूलेज आपको डेरिवेटिव से बताऊंगा कैसे इंटीग्रल्स में चेंज किए जाते हैं, जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे. हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ x. ये फॉर्मूला आपका डेरिवेटिव का. इसको हम अगर इंटीग्रल में लिखना चाहते हैं तो हम d/dx हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ x बन जाएगा आपके पास. इट्स योर इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ x. तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, डेरिवेटिव इधर जाके एंटी डेरिवेटिव हुआ, तो क्या बना, इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या वैल्यू थी, sin x ओनली. यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बचा, इधर राइट साइड पे क्या आ गया, sin ऑफ x प्लस c. हमने लिखना है इवन इन फॉर्मूलाज आल्सो. तो इंटीग्रल ऑफ cos x क्या बना, sin x प्लस c. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब देखिए, अगर हमने करना है sin x का इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल ऑफ sin x dx, तो हमें पता है d/dx ऑफ cos x क्या होता है, इट इज योर माइनस ऑफ sin ऑफ x. तो अब हमने क्या किया है, d/dx को शिफ्ट किया है, इधर क्या बन गया, इंटीग्रल ऑफ sin x. तो ये क्या बनेगा, cos x ही बनेगा यहाँ पे, cos ऑफ x
प्लस सी, बट एक यहाँ पे साइन का डिफर कर रहा है, माइनस इज हियर, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस ऑफ कॉस एक्स, तो हमारा इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डीएक्स क्या बनेगा माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। तो नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan x, ये हमारे पास क्या रहता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो मोस्टली वैसे आप अगर सेपरेटली याद कर लोगे अच्छा है, बट समटाइम्स क्या होता है कंफ्यूजन रहती है बच्चों को डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले में और इंटीग्रल्स के फॉर्मूलेज में। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दैट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल्स। तो राइट नाउ हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं दैट आई एम गोइंग टू डिफाइन यू। तो डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू क्या है सीकेंट स्क्वायर x। अब हमने इंटीग्रल करना है, इसको शिफ्ट करेंगे, इट मींस इंटीग्रल किसका बनेगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x का, that will be tan x, you will write here tan x and you will write here plus c, it means इंटीग्रल जब आप सॉल्व करोगे secant square x का that will be tan of x। अभी हमने इंटीग्रल ऑफ tan x नहीं लिखा, हमने क्या लिखा है I have written here इंटीग्रल ऑफ secant square x is equal to tan of x। तो ऐसे आपके फॉर्मूले हैं, अगर मैं डेरिवेटिव लिखना चाहूं इट्स योर कोटेंजेंट x that is your minus of cosecant square x, this is the formula of differentiation of cotangent x। इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, इट मींस इंटीग्रल किसका बनेगा कोसेकेंट स्क्वायर x dx, इट विल बी इज इक्वल टू cot ऑफ x प्लस c, माइनस साइन इज हियर, जैसे हमने इस फॉर्मूले में शिफ्ट किया था यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, तो इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर x क्या रहेगा माइनस ऑफ cot x प्लस c। तो इन दिस वे यू कैन डिराइव द फॉर्मूलाज फ्रॉम द डेरिवेटिव फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रल्स। अगर डायरेक्टली लर्न करना चाहो डायरेक्टली कर सकते हो, बट ऐसे डिराइव भी कर सकते हो आप। अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज आते हैं तो इजीली यू कैन राइट एनी फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रल। तो कुछ मैं आगे फॉर्मूलेज डायरेक्टली राइट करके फर्दर आपके क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं ऑफ एक्सरसाइज 7.1। तो आइए देखिए, सिमिलरली आपके नेक्स्ट फॉर्मूलेज आ जाएंगे इंटीग्रल ऑफ, आपके पास जो डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 upon x, तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 1 upon x dx क्या बन जाएगा log of x प्लस c। एक यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मोस्टली क्वेश्चन में यूज होगा, इंटीग्रल ऑफ 1 dx भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ dx भी लिखा होगा, इट मींस 1 dx ही है, मींस कांस्टेंट वैल्यू होगी उसका इंटीग्रल क्या होगा, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वैल्यू क्या रहता है हमारा जीरो रहता है। तो इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा x प्लस c। अब आप कहोगे सर आप x लिख रहे हो क्योंकि मैं यहाँ पे क्या राइट कर रहा हूँ dx की फॉर्म में जो है इंटीग्रल कर रहा हूँ। अगर आपके पास इंटीग्रल दिया होगा dz की फॉर्म में, assume that this one 1 dot dz, तो वो क्या बन जाएगा z प्लस c। तो जो वेरिएबल हमारा दिया जाएगा जिसके रिस्पेक्टिवली हम इंटीग्रल सॉल्व करेंगे उसी में आंसर आएगा हमारा, ये आपने ध्यान रखना है। किसी क्वेश्चन में होगा अगर t की फॉर्म में होगा dt, तो उसका आंसर क्या बनेगा t प्लस c। इन दिस वे यू कैन यूज दिस फॉर्मूलाज। तो आइए देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें कोई अनदर फॉर्मूलाज भी होंगे जो इस सेक्शन में यूज होने वाले होंगे, आई विल राइट हियर। तो मैं आपके डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज को इरेज कर रहा हूं, रब कर रहा हूं यहां पर आपके, एंड लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस। दो फॉर्मूलेज हमारे रहते हैं इंटीग्रल्स के, अभी यहाँ पे वो हम राइट कर लेते हैं। दैट विल बी यूज्ड हियर, दैट इज इंटीग्रल ऑफ secant x into tangent x dx, it will be is equal to secant of x plus c। एक तो ये फॉर्मूला आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, एक फॉर्मूला आपका इंटीग्रल ऑफ cosecant x into cotangent x dx, it will be minus of cosecant x plus c, और इंटीग्रल ऑफ e raised to power x dx, ये क्या रहेगा e raised to power x plus c। तो ये फॉर्मूलेस, इन्हीं फॉर्मूलास के ऊपर हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट्स सी। तो इसके जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो एंटी डेरिवेटिव्स ही हैं। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास वो हमें गिवन है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 हियर। इट्स गिवन यू सॉल्व इंटीग्रल ऑफ 4e raised to power 3x प्लस 1 dx। एक चीज आपने और यहां पर ध्यान में रखनी है, इंटीग्रल के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने हैं आपने, तो आपने इंटीग्रल्स के फॉर्मूले से रिवाइज करने ही करने हैं। ओनली 5 to 10 मिनट्स यू कैन गिव टू रिवीजन ऑफ द फॉर्मूलाज। इसके अलावा आपके जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज होंगे वो भी आप देखोगे,
ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे, एडिशन फॉर्मूले, सीरीज फॉर्मूले, सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले एंड जनरल फॉर्मूले आल्सो, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में किए हुए हैं, तो उनकी भी रिवीजन करनी जरूरी है कि वो आपके टिप्स के ऊपर फॉर्मूले लर्न हो जाएं। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रल को हम क्या किससे नोट करते हैं, आई के साथ। तो इसको मैंने राइट किया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4e⁻³ + 1 dx। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन गिवन है, जिसमें एक एक्सपोनेंट फंक्शन गिवन है और एक अलजेब्रा गिवन है, कांस्टेंट वैल्यू गिवन है। तो इंटीग्रल क्या कहता है हमें, सबसे पहले हम इन फंक्शंस को सेपरेट कर लेंगे। तो इनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो इट विल बी इंटीग्रल ऑफ 4e⁻³ dx, dx मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 * dx। तो हमने ये फंक्शन सेपरेट कर लिए। अब अगर मैं इस फर्स्ट फंक्शन की बात करूं, इसमें भी 2 फंक्शंस आ रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है और एक एक्सपोनेंट फंक्शन आ रहा है हमारे पास। तो जब हमने इसको सॉल्व करना है तो हम कांस्टेंट वैल्यू को क्या करेंगे, आउट करेंगे, और सॉल्व किसको करेंगे, एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, बिकॉज वी आर हैविंग द फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शन हियर। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। 4 मैंने आउटसाइड रखा, इंटीग्रल ऑफ e⁻³ dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx, और यू कैन राइट ओनली dx हियर। अब देखिए 4 एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ e⁻x है हमारे पास, e⁻x + c। अगर मैं यहाँ पे फॉर्म, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आया इंटीग्रल ऑफ 3x, तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। 3x को सॉल्व करना है हमने, तो ये बनेगा e⁻3x, क्योंकि x का बन गया हमारे पास, 3x बन गया हमारे पास। यहाँ पे क्या था, 1x था, तो 1 लगाया जाता है। डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रल में जो पावर होगी उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। e⁻3x अपॉन क्या आएगा, 3 सॉरी, अपॉन इट विल बी 3 प्लस c। तो इसका इंटीग्रल हमारे पास क्या बना, इट विल बी इनटू e⁻3x अपॉन जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या हमारे पास 3 हियर, प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx, ये क्या रहेगा आपके पास, ओनली इट विल बी x प्लस c। तो आंसर क्या बना हमारे पास, इट इज 4/3 e⁻3x प्लस x प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या किया है, अपने अलजेब्रिक फंक्शन में से जितनी भी टर्म्स होंगे उनको सेपरेटली राइट करेंगे। सेपरेट टर्म में भी अगर हम देखेंगे कोई 2 फंक्शन कंबाइंड है तो उनको भी हम सेपरेटली करके सॉल्व करेंगे, एंड यू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है एक्सपोनेंट फंक्शन का, e⁻x इसमें अप्लाई किया है, और सेकंड जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन का, दैट वाज ऑफ 1 dx, यू कैन से इट इज योर x ओनली। ये 2 फॉर्मूलेस हमने इस क्वेश्चन में यूज किए हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्व और इवैल्यूएट भी आ सकता है। इट्स गिवन टू यू इंटीग्रल ऑफ x² एंड ब्रैकेट में आपके पास गिवन है यहाँ पर 1 - 1 ऑफ x²। तो ये भी ब्रैकेट में क्वेश्चन गिवन है, तो उसी फॉर्म में हम चेंज करेंगे इसको। फर्स्टली i इज इक्वल टू सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इंटीग्रल ऑफ x² * 1 x² dx, और फंक्शन को साथ में सेपरेट कर रहा हूं मैं यहाँ पर। इट्स योर चॉइस, पहले ब्रैकेट ओपन करो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इनको जो है सेपरेट कर दो फंक्शंस को। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज प्लस इंटू माइनस, माइनस विल बी देयर, इंटीग्रल ऑफ दिस x² अपॉन x² dx। तो यहाँ पे x² x से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो क्या बना, इंटीग्रल ऑफ x² dx माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ dx ओनली, राइट। देखिए अभी मैं इंटीग्रल में बच्चे इस चीज को मिस कर देते हैं dx। अगर आपके एग्जामिनर्स चाहें तो इसके भी मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं, हाफ मार्क इसके ऊपर डिडक्ट होता है, बिकॉज इंटीग्रल कंप्लीट ही तब होता है जब यहाँ पे हम dx राइट कर रहे हैं, इंटीग्रल का साइन लगाकर। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, x⁻n। तो हमने सबसे पहला फॉर्मूला किया था x⁻n dx का इंटीग्रल क्या था, x⁻n + 1 अपॉन n + 1। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आइए देखिए, इट विल बी x⁻n + 1, n के हमारे पास 2 है, तो ये क्या बना 2 + 1 अपॉन 2 + 1। जैसे ही मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है, आप देखिए मैंने इंटीग्रल का साइन हटा दिया है, मैंने dx हटा दिया है, और n में मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पे, प्लस c लगा दूंगा यहाँ पे, कांस्टेंट जो रहता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, माइनस एज इट इज इंटीग्रल ऑफ dx ऑलरेडी यू नो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका इंटीग्रल क्या रहेगा x, इट्स प्लस c। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, x⁻2 + 1 क्या बनेगा, x⁻³ 3 अपॉन 3 माइनस x प्लस c, दिस इज द आंसर। तो देखिए जैसे ही मैंने इंटीग्रल हटा दिया, प्लस c लिखना नेसेसरी है यहाँ पर, अदरवाइज
आपके मार्क्स यहाँ से डिडक्ट हो सकते हैं, किए जा सकते हैं। तो इट्स आंसर इज एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मोस्टली क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे डिफरेंट फॉर्मूला यूज हो रहे हैं। 6 क्वेश्चन में कोई और फॉर्मूला था, इसमें हमारा कोई अनदर फॉर्मूला यूज हुआ है। तो हमने ऑलरेडी राइट किए हुए हैं फॉर्मूलेस, बल्कि आपकी प्रैक्टिस रहेगी अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऐसे फॉर्मूला लिख के फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। जब भी आप इस चैप्टर को शुरू करिए, जस्ट आप डेली के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 5 to 10 मिनट्स आप अपने इस इनके फॉर्मूलेस के ऊपर जरूर रिवाइज करिए, ताकि आपके फॉर्मूला टिप्स के ऊपर आ जाएं। विदाउट फॉर्मूलाज यू कांट डू दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 8 था आपके पास, इंटीग्रल ऑफ ax square plus bx plus c dx. This is the question number 8. I have taken I is equal to this. इसको हमने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर भी देखिए एक ही टर्म, आप फंक्शन के अंदर 3 टर्म्स गिवन है, ax square, bx एंड c here। तो आपको सर c ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पे c जो लिया गया है एज अ वेरिएबल लिया गया है। ये जो c लिया गया है यहाँ पे ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला जो c है। तो ये देखिए इसको हम सबसे पहले सेपरेटली राइट करते हैं। इंटीग्रल ऑफ ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रल ऑफ c dx। और ये c किसके आ रहा है, इंटीग्रल के बीच में आ रहा है। इंटीग्रल सॉल्व करना है, इट मींस इट्स नॉट एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो कोई कंफ्यूजन नहीं करना इस c के साथ। तो आइए देखिए, a कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इंटीग्रल किसका सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर dx का, प्लस b कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इंटीग्रल किसका सॉल्व करेंगे, x dx का, प्लस c कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, इंटीग्रल किसका करेंगे, dx का। अब यहाँ पे आपके पास दिस इज a एज इट इज, x रेज्ड टू पावर n का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, दैट इज x रेज्ड टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये क्या बनेगा, x रेज्ड टू पावर 2 प्लस 1 विल बी 3 अपॉन 2 प्लस 1 3 हियर। नेक्स्ट इज प्लस b इनटू x रेज्ड टू पावर 1 इज हियर, तो n प्लस 1 सेम फॉर्मूला वही अप्लाई होगा आपका, x रेज्ड टू पावर n प्लस 1 विल बी 2 अपॉन 2 प्लस c एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ dx क्या बनेगा, x यहाँ पे। अब मैंने तीनों के इंटीग्रल सॉल्व कर दिए, अब हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, प्लस c, दिस c इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, a x क्यूब अपॉन 3 प्लस b x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c x प्लस c, दिस इज द आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने सॉल्व किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट ऑल्सो। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स योर क्वेश्चन नंबर 8। तो वेरी इजीली वे में आप सॉल्व कर सकते हो, सो इजी एक्सरसाइज, चैप्टर भी इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की नीड है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व 2x स्क्वायर प्लस e रेज्ड टू पावर x, सॉल्व integral of 2x square plus e raised to power x into dx. This is the question here you have to solve. First of all I will take it as is equal to I integral of 2x square plus e raised to power x dx. हम देखिए कॉमन मेथड अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर, टर्म्स को सेपरेट करते हैं, फिर उसमें देखते हैं अगर कोई 2 टर्म्स से कंबाइंड है तो उनको सेपरेट कर रहे हैं, फर्दर इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं। सेम मेथड आई विल अप्लाई हियर आल्सो। तो इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर dx प्लस जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको सेपरेट कर दिया सेकंड टर्म में, इंटीग्रल ऑफ e रेज्ड टू पावर x dx। अब यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म है और एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको भी हम सेपरेट करेंगे, 2 आउटसाइड, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल ऑफ e रेज्ड टू पावर x dx इज इक्वल टू, नाउ आई विल सॉल्व द इंटीग्रल्स। तो 2 इंटू x रेज्ड टू पावर 2 का इंटीग्रल क्या बनेगा, x रेज्ड टू पावर n, तो x रेज्ड टू पावर n प्लस 1 अपॉन आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला जो था अपॉन n प्लस 1 प्लस c, तो यहाँ पे अप्लाई किया, इट विल बी 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 प्लस e रेज्ड टू पावर x का इंटीग्रल इज e रेज्ड टू पावर x, 1 है अपॉन 1, इवन यू डोंट नीड टू राइट 1 इन डिनोमिनेटर, ऑलरेडी इट्स 1 देयर, प्लस c। तो ये क्या बना आपके पास, 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस e रेज्ड टू पावर x प्लस c, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने इजीली वे में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं।
यू कैन सी द कॉमन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, हम बस फॉर्मूला पुट कर रहे हैं और उनको हम सॉल्व कर देते हैं एंड कुछ नहीं फर्दर सॉल्व करना, कोई एलसीएम नहीं लेना, एज इट इज यू विल लीव द आंसर हियर। आइए देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने नियर एंड डियर वन से, रिलेटिव से, फ्रेंड सर्कल में इन वीडियोस को जितना शेयर हो सकता है शेयर भी करिए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रूट में लिया गया है तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, बट इट्स नॉट एन इशू, सो इजी वन। इंटीग्रल ऑफ, इट्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी भी यूज हो रही है, तो मैंने आपको पहले ही कहा है अलजेब्रिक फॉर्मूलेज, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हमें रिवाइज करने होंगे, अच्छे तरीके से लर्न करने होंगे। तो आइए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इसका आइडेंटिटी को ओपन करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो हम उसको अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b हमें क्या गिवन है 1 अपॉन रूट एक्स माइनस ऑफ 2ab, 2 इंटू ए इज रूट एक्स एंड b इज 1 अपॉन रूट एक्स। ये हमने 8th क्लास के टॉपिक में इनको डिस्कस किया हुआ है इन आइडेंटिटीज को, इनटू dx विल बी देयर, आउटसाइड क्या रहेगा dx। तो ये राउंड बेसिस यहां थी तो मैंने इन सभी को स्क्वायर बेसिस के अंदर रखा है। अब हम क्या करेंगे, इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हुआ, तो हमारे पास इंटीग्रल ऑफ किसका बचा आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx। अब हमारे पास इस एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स को हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x dx, देन प्लस इज हियर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx, देन माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ dx। राइट, तो हमने तीनों टर्म्स को सेपरेटली राइट किया उनको इंटीग्रल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी यू नो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ x की पावर 1 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, x इज पर 2 अपॉन 2 हियर, देन प्लस। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो वो हमने यहाँ पे या इट्स रिटन हियर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x ऑफ dx इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। हो सकता है x को मोड में लिया तो मोड में भी राइट कर सकते हो, नो इश्यू विद दैट। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 अपॉन x का डायरेक्टली क्या बन जाएगा हमारे पास, log ऑफ x। ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट टाइम यूज किया इस एक्सरसाइज के अंदर, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x इज log ऑफ x। जो डेरिवेटिव ऑफ log x था वो 1 बाय x था, तो एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या बन गया, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x इज log ऑफ x माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ 1 dx, अगेन कांस्टेंट क्या बनेगा x प्लस c। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए हमने यहाँ पे अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज यूज की हैं। सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर हमने यहाँ पर इंटीग्रल के फॉर्मूले लगाए हैं, एक तो x पर n का फॉर्मूला अप्लाई किया है, एक हमने इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x का फॉर्मूला यूज किया है, एक हमारा कांस्टेंट का हमने फॉर्मूला यूज किया है। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। तो आई थिंक फॉर दिस वीडियो इट्स ओके अप टू दिस क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपके जो फर्दर क्वेश्चंस रहेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 दैट आई विल स्टार्ट। So in this way you can solve these questions and try to revise the formulas on regular basis of integrals. Keep watching and keep sharing also. Thank you very much.